प्रश्न संख्या 387। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हां, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क करवाए जाने हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्ष 2021-22 से प्रारंभ की गई थी। खंड 2। जी हां, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों का जिलेवार, वर्गवार एवं परीक्षावार सीटें आवंटित कर अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर पात्र अभ्यर्थियों का मेरिट आधार पर विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग हेतु चयन किया जाता है। उक्त दिशा निर्देशों की प्रतियां परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 3। जी हां, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक बाड़मेर जिले के लाभार्थियों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है। वर्ष 2021-22 लाभान्वितों की संख्या 210, वर्ष 2022-23 लाभान्वितों की संख्या 375, वर्ष 2023-24 लाभान्वितों की संख्या 772। कुल अभी तक बाड़मेर जिले में 1357 लोगों को इस योजना से लाभान्वित किया गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, क्या सरकार निःशुल्क अनुप्रति कोचिंग योजना को आगे भी सतत जारी रखने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो इसमें और भी क्या क्या सुधारात्मक प्रयास किए जा सकते हैं ताकि ग्रामीण तबके के गरीब तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रथम बार वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को लागू किया गया। पहली बार इसमें 10,000 स्टूडेंट के लिए आरक्षित की गई थी। जब 2022-23 आया तो उसमें संशोधन करके 15,000 विद्यार्थियों के लिए इसको लागू किया गया। वर्ष 2023-24 में जब इस योजना को लाभ अधिकतम लोगों को मिलने लगा तो सरकार ने इसकी संख्या बढ़ाकर 30,000 कर दिया। और जब ये सरकार ने योजना लागू की, विद्यार्थियों में अच्छा मैसेज भी गया और 30,000 के बदले में पिछले साल तक लगभग 20 से 22,000 के करीब स्टूडेंट इस कोचिंग योजना के अंदर लाभान्वित हो रहे थे। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार ऐसी किसी योजना को बंद करने का विचार नहीं रखती जो राजस्थान की जनता के छात्रों के हित में है। निश्चित ही हमारी सरकार मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना को और अधिक बेहतर तरीके से लाने के लिए और जो आरक्षित वर्ग के जिसके बारे में आपने बताया है उनको भी अधिक लाभ देने के लिए इस योजना के अंदर और संशोधित करने का प्रयास कर रही है ताकि लोगों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आर्थिक रूप से पिछड़े तथा असक्षम अभ्यर्थी जो बड़े शहरों में रहकर अपना खर्चा नहीं उठा सकते, उनके लिए विशेष आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु कोई नवीन नीति बनाएंगे या क्या क्या नवीन सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे? माननीय मंत्री जी। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पहले से ही इस योजना की 3 बार संशोधन हुए। 21-22, 22-23, 23-24 में लगातार सकारात्मक संशोधन हुए। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, चाहे बीपीएल के हैं, चाहे एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, दिव्यांगजन हैं, उन सबको इस कैटेगरी में अलग लाभ दिया गया, जिसकी सूची मैं माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं कि आप इसके बाद मेरे से ले लें। और इसी अगस्त के अंदर हम लोग एक नई पॉलिसी जारी करना चाह रहे हैं। उसमें पहले से प्रावधान है कि 40,000 रुपये हम लोग ऐसे विद्यार्थियों को दे रहे हैं जो अपने घर से जहाँ कोचिंग संस्थान है वहाँ से दूर आकर पढ़ाई करते हैं, कोचिंग करते हैं। लेकिन जब इस स्कीम के बारे में मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को भी आश्वस्त करना चाहूँगा, चूँकि इस विभाग के मंत्री रहे हैं, आप और हम मिलकर ऐसी एक योजना लाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे राजस्थान के उन हजारों बच्चों को इस निःशुल्क कोचिंग योजना का लाभ मिले। उन गरीब माँ बाप को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन बच्चों को ऐसे प्रतिष्ठित और जो नॉन प्रतिष्ठित संस्थान है उसके माध्यम से उनको आर्थिक रूप से कमजोर है उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और जब नीति बन जाएगी, पहली कॉपी तो मैं दूंगा आपको, दूसरी कॉपी नेता प्रतिपक्ष महोदय को, उसके बाद सारे विधायकों को कॉपी देंगे ताकि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर उन लोगों को इसका मैसेज भी जाए और उसका फायदा उठा सके। अगला प्रश्न